ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, सावन मास शुरू हो चुका है और आज मैं आपको सुनाऊंगा श्रावण मास का महात्म्य और सावन मास के पहले दिन सुनी जाने वाली पावन पौराणिक कथा। कहा जाता है कि जो भी इस कथा और महात्म्य सावन मास में प्रतिदिन सुनता है, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसलिए आप प्रतिदिन इन कथाओं को बड़े ही प्रसन्न चित्र मन से पूरा अवश्य ही श्रवण कीजिएगा, आधा अधूरा बीच में न छोड़िएगा। वीडियो शुरू करने से पहले भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। भोलेनाथ के सच्चे बहुत भक्त कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, हिंदू कैलेंडर के मुताबिक 5वां माह श्रावण मास का होता है। इसे सावन मास के नाम से भी जानते हैं। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यता के अनुसार सावन महीने को खासकर देवों के देव महादेव भगवान शंकर का महीना माना जाता है। इस संबंध में पौराणिक कथा है कि जब सनत कुमारों ने महादेव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तो महादेव भगवान शिव ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था के सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, जिसके बाद से ही महादेव के लिए यह माह विशेष हो गया। एक दूसरे पौराणिक कथा के अनुसार सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था और इसमें से निकले विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया, जिसके कारण भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा। इसको पीकर भगवान शिव ने इस सृष्टि को बचाया। विष का प्रभाव इतना था कि भोलेनाथ का कंठ जलने लगा। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने मिलकर उन्हें ठंडा करने के लिए उनके ऊपर जल डाला। इसी कारण सावन के महीने में शिव अभिषेक का विशेष महत्व है। शिव पुराण के अनुसार जिस कामना से कोई इस मास के सोमवारों का व्रत करता है, उसकी वह कामना अवश्य एवं अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। जिन्हें 16 सोमवार व्रत करने हैं, वे भी सावन के पहले सोमवार से व्रत करने की शुरुआत कर सकते हैं। इस मास में भगवान शिव की बेलपत्र से पूजा करना श्रेष्ठ एवं शुभ फलदायक है। आइए सबसे पहले श्रवण करते हैं श्रावण मास का महात्म्य अध्याय। न एक मुनिश्रेष्ठ शौनक ने श्री सूत जी से पूछे महाभाग महामते, हे व्यास शिष्य सूत जी, आपके मुख से हमने अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है, किंतु फिर भी हमारे कानों की प्यास अभी बुझी नहीं और अधिक सुनने की इच्छा है। आपने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महात्म्य, मकर का सूर्य हो जाने पर माघ मास का महात्म्य तथा मेष का सूर्य होने पर वैशाख मास का महात्म्य सुनाया। इन मासों के जो गुण धर्म हैं, उनको भी आपने समझाया। अब इन मासों से भी उत्तम आपके अनुसार यदि कोई महीना परमपिता परमेश्वर को सदैव धर्म प्रिय हो, तो उसे भी विस्तार पूर्वक कहें। हमारे मन में उसको सुनने की तीव्र लालसा है। यह सुनकर सूत जी ने बड़े प्रेमपूर्ण शब्दों में कहा, आप सब मुनिगण ध्यान पूर्वक सुने। मुझे आपको सुनाने में आनंद प्राप्त होता है। आप सर्वगुण संपन्न हैं, अर्थात अच्छे श्रोता के जो 12 गुण बताए गए हैं, यथा दंभ रहित, आस्तिक बुद्धि, शठता रहित, परमात्मा में अटूट भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्य युक्त, पवित्र, तपस्वी तथा दोषारोपण रहित होना, वे सभी गुण आप लोगों में हैं। इससे मैं प्रसन्न होकर आपसे तत्व की बात कहता हूँ। धर्म को जानने की इच्छा से बुद्धिमान सनत कुमार ने परमेश्वर को भी दोनों हाथों से नमस्कार कर भक्ति पूर्वक पूछा, हे देवों के देव वो महादेव, अनेक योगियों के ध्येय चरण कमल, आपसे अनेक व्रत तथा धर्मों को सुना, किंतु इस समय हमारे हृदय में एक ऐसे मास का महात्म्य श्रवण करने की अभिलाषा है जो 12 मासों में सर्वोत्तम,
आपको अत्यंत प्रसन्न करने वाला तथा जो सब कर्मों का सिद्धि प्रदाता हो। हे देव, जिस मास में कर्मों के करने से अनंत फल की प्राप्ति होती हो, संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन समझाकर करें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, आपकी सेवा तथा भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आपसे अत्यंत है गुप्त बात कहूंगा। 12 महीनों में श्रावण मास मुझे बहुत प्रिय है। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का योग हो जाने से भी मास का नाम श्रावण कहा जाता है, जो श्रवण मात्र से ही सिद्ध देने वाला है, इसीलिए श्रावण नाम कहा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा है। उस मास के धर्मों की वह गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है, जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए, और जिस श्रावण मास के महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए, और जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने 2 सहस्र जिह्वा धारण की। हे मुने, दूसरे मास इस मास की एक कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण श्रावण मास धर्म रूप और व्रत रूप है। इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा गया। यहाँ पर मैं जो कुछ कहता हूँ वह अर्थवाद नहीं है। अतः जिज्ञासु भक्त, दुखी, बुभुक्षु और अर्थी इन चारों जनों द्वारा अपनी अपनी अभीष्ट सिद्धि हेतु यह मास रोवण योग्य है। सनत कुमार बोले, हे ईश्वर, आपने अभी कहा है कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, उसे आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहें कि किस तिथि में कौन सा व्रत ही किस वार में होता है, और उस व्रत का अधिकारी कौन है। फल तथा विधि क्या क्या है, किसने इस व्रत को किया है, उद्यापन विधि क्या है, देवता तथा पूज्य कौन है, पूजन सामग्री में क्या क्या वस्तु होती है, प्रधान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, वह सब आप मुझसे कृपा करके कहें। आपको श्रावण मास कैसे प्रिय हुआ, इसे पवित्र किस कारण से कहा गया, इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य समझा गया है। हे प्रभु, हे दयालु, आप यह सब प्राणियों के उद्धारार्थ मुझसे कहें। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार को जो व्रतादि किए जाते हैं वह कृपा कर मुझसे कहें। आप सबके आदि कारण हैं, अतः आदिदेव भी कहे जाते हैं। अन्य देवता आपसे छोटे होने के कारण आप महादेव कहे जाते हैं। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों देवों का निवास है। उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर ऊंचा कहा गया है। आप कल्याण रूप से शिव माने जाते हैं। पाप नाशक होने से आप हर माने गए हैं। आदि देव होने से आप श्वेत वर्ण हैं। शुक्ल वर्ण में विकार होने से अन्य वर्ण होते हैं। उनमें कर्पूर वर्ण के समान गौर वर्ण होने से आप आदिदेव हैं। पहले गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल मूलाधार नाम का चक्र है। उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है, और उसके ऊपर 10 दल वाला भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। फिर हृदय में अधिष्ठान रूप 12 दल का अनाहत नाम का ब्रह्मा चौथा चक्र है। सबके हृदय में होने वाले उस चक्र में आपकी है स्थिति कही जाती है। ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु के ऊपर श्राव आपका निवास होने से आपको मुख्यतः कहा गया है। केवल नहीं, आपके पूजन मात्र से पंचायतन का अर्चन हो जाता है। ये सब अन्य देवताओं में नहीं है, स्वयं आप शिव हैं। आपके वाम भाग में पार्वती का निवास है, गणपति का दक्षिण भाग में, सूर्य का नेत्र में और भगवान हरि का हृदय में निवास है। अन्न को ब्रह्ममय कहा गया है, भगवान हरि जल रूप कहे जाते हैं। हे ईशान, जब आप उस अन्न और जल का भोग करने वाले हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। आपका श्मशान और पर्वत में निवास सब प्राणियों को विरक्ति की शिक्षा प्रदान कर रहा है। आपका बोधक मंत्र है उतामृतत्वस्येषान्, संसार को विनाश करने वाला हलाहल विष अपने कंठ में आपने ही ग्रहण किया था। महाप्रलय के लिए कालाग्नि को अपने मस्तक में धारण करने में आप ही समर्थ हैं। विश्व स्वरूप कामांध कुएं में गिरने के कारण कामदेव का वध आपने ही किया था। आप ऐसे महान महत्वशाली हैं कि आपके यश का वर्णन करना आसान बात नहीं है, बल्कि मैं आपकी स्तुति के लिए यदि करोड़ों बार जन्म लेकर भी आपकी स्तुति का वर्णन करना चाहूं तो भी मैं समर्थ नहीं हो सकता। अतः हे दया,
मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। यहाँ पर श्रावण मास महात्म्य का पहला अध्याय समाप्त होता है। बोले हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ये अब श्रवण करते हैं सावन मास के पहले दिन सुनी जाने वाली कथा। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कावड़िए कावड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथास्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों ने एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले न मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है, उससे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश है। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है।
और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, वह साधना और महादेव का दर्शन धूल के कण के बराबर है। वीडियो को विराम देते हुए आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।